हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विहान। आपके आयुर्वेद में द्रव्य गुण विज्ञान का एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना आपका आयुर्वेद अधूरा है और यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, हमारी एक सीरीज चल रही है द्रव्य गुण विज्ञान की, जिसको हम कंप्लीट करने वाले हैं एमसीक्यूज के जरिए, इंपॉर्टेंट सेगमेंट के साथ, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं एडिशंस के साथ, और हाईलाइट क्वेश्चंस हुआ है अदर स्टेट के एग्जाम में भी। चाहे आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, किसी भी एग्जाम की, पहले कंपटीशन कम हो सॉरी पहले आपका मेरिट बेस के ऊपर ही सिलेक्शन हो जाती थी। अब आपका रिटर्न होगा और अभी जो है कंपटीशन कम होगा। ठीक है, अभी कंपटीशन कम है, आने वाले समय में और ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। जो इस बार अपनी जॉब सिक्योर कर लेगा, लाइफ में आगे बढ़ जाएगा, नीड्स और ड्रीम्स में आपकी पूरी हो जाएंगी, एक सिक्योर जीवन के साथ आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, इसलिए आयुर्वेद के क्रैश कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको मॉडल पेपर, एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज सब कुछ मिलेगा। ठीक है, चाहे आप स्टाफ नर्स आयुर्वेदिक की तैयारी कर रहे हैं या फिर आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सिलेबस ऑलमोस्ट एक जैसा ही रहता है, इसमें थोड़ा सा फर्क आता है, थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी कोई और चेंजेस नहीं है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये द्रव्य गुण विज्ञान का। और इसी एक क्वेश्चन से मैं आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पर करवा के जाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको क्या चीज़ यहाँ पर पढ़ा के जाऊँगा, महाक्षाय गण। ठीक है, 50 महाक्षाय गण पढ़ा के जाऊँगा और यहाँ से आपको डेफिनेट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, याद भी साथ साथ में करवा दूंगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप भी कर लेना अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, रोहिणी इज द कंटेंट ऑफ, बताइए, मतलब रोहिणी की सामग्री है, क्या ये वेद स्थापना गण है, व्यय स्थापन गण है, प्रजा स्थापन गण है, या फिर संज्ञा स्थापन गण है? बताइए। अगर मैं ये कहूँ कि इसका सही आंसर है संज्ञा स्थापन गण, और आपको सिर्फ यही याद रखना है, यही पढ़ के जाना है, यही क्वेश्चन रटना है, तो आपके साथ कहीं ना कहीं मिसगाइड हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो कह रहे हैं कि 5 क्वेश्चंस पढ़ो और 5 के 5 ही पेपर में आ जाएंगे। ऐसा कभी होता है क्या? क्या पेपर वो बनाएगा? कई ऐसे कहते हैं कि 5 में से 4 तो पक्के हैं। ऐसे लोगों के ऊपर ज़िंदगी में विश्वास मत करना, पीछे रह जाओगे, अभी कह रहा हूँ। ठीक है, देखिए, मैं आपको मार्कशाई गन पढ़ा के जाऊँगा, 50 पढ़ाऊँगा। ठीक है, और ये सारे मार्कशाई गन याद भी करवा के जाऊँगा अभी, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि बस इसका आंसर डी है, ये पढ़ लो बस हो गया। नहीं, रोहिणी की जो सामग्री है, संज्ञा स्थापन गण तो है, सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। लेकिन होता क्या है ये संज्ञा स्थापन गण? देखिए, 50 मार्कशाई गण आपको मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पर, जिसमें ये सारे ही आपके क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो आपका वेद स्थापन गण है, व्यय स्थापन गण है, प्रजा स्थापन गण है, या फिर संज्ञा स्थापन गण है, ये सारे ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जड़ी बूटियाँ पढ़ाने नहीं आया हूँ, क्योंकि ये आपके मतलब की नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वैसे अगर आपने पढ़नी है तो साथ साथ में याद कर सकते हैं, जैसे कि संज्ञा स्थापन महाक्षय की जो जड़ी बूटियाँ हैं वो ये हैं, लेकिन आपको पढ़ना क्या चीज़ है, ठीक है, वो आपको मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, देखिए, संज्ञा स्थापन गण में होता क्या है, क्या मतलब होता है ये? सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, संज्ञा स्थापन का मतलब होता है चेतना को लाने वाली क्रियाएं। ठीक है, चेतना को लाने वाली क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? संज्ञा स्थापन कहते हैं। अगर हमारे शरीर में निरंतर चेतना की आवश्यकता रहती है, ये आपको पता है। ठीक है, अगर याददाश्त की कमी होती है तो उसे क्या कहा जाएगा, क्या माना जाएगा? तो उसे हम संज्ञाहीन मानेंगे। ठीक है, तो बस इतना सिंपल सा आपको याद रखना है, ज़्यादा अगर आपको डिफाइन नहीं याद रहता कोई दिक्कत नहीं है। संज्ञा स्थापन की जब भी बात होगी, संज्ञा स्थापन महाक्षय की जब भी बात होगी, तो बस याद रखना कि चेतना को लाने वाली क्रियाएं ही संज्ञा स्थापन है, और याददाश्त की कमी अगर होती है, ठीक है, तो संज्ञाहीन उसे माना जाएगा। बस इतना सा याद रखो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम जब बात करते हैं, आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि हम यहाँ पर क्या रीड कर रहे हैं। हम यहाँ पर 50 महाक्षय गण आपको मैं पढ़ा के जाऊँगा, 50 महाक्षय गण। ठीक है, और यहाँ से आपके ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है,
वैसे ही हृदय माक्षाय है, तो हृदय माक्षाय तो कुछ आपको हृदय से रिलेटेड पता लग रहा होगा, ठीक है। ये जड़ी बूटियां हैं, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हृदय माक्षाय की बात हो रही है, तो सिंपल सी चीज़ है, हृदय यानी कि हृदय को बल देने वाला इसको बताया गया है, ठीक है। होता क्या है कि जब दिल में, हृदय में कफ की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, हृदय पीड़ित होगा, ठीक है। और उससे क्या होगा कि हार्ट फेल होगा, ठीक है। हार्ट फेल कंडीशंस पैदा हो सकती है, ठीक है, क्योंकि कफ जो है वो हृदय को ढक देता है, ठीक है, और हार्ट फेल होना शुरू हो जाता है। जब इस कषाय रस को दिया जाता है तो मतलब चरकोक्त हृदय माक्षाय रस अगर दिया जाता है उस समय, तो रोगी के जो हार्ट फेलियर के चांसेस है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो हृदय माक्षाय की जब भी बात होगी बस आपको इतना सा याद रखना है, बाकी नाम से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी की सारी डेफिनेशंस आप याद कर सकते हैं, वैसे तो मैं आपको साथ साथ में बता ही रहा हूँ, ठीक है। बट फिर भी वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। बट ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, फ्री के ग्रुप्स हम बहुत जल्दी क्रिएट कर देंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना या तो फिर आप व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री के ग्रुप्स रहेंगे आयुर्वेद में, वहाँ पर ये पीडीएफ जो हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे चरकोक्त श्वासर माक्षाय। अब नाम से ही देखिए चरकोक्त शाश्वर कुछ सांस से रिलेटेड है क्या, ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये जड़ी बूटियां हैं, ठीक है। वैसे पीडीएफ आपको मैं एक बार बताऊंगा कि पीडीएफ आपको फ्री के ग्रुप्स में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना, बहुत जल्दी हम क्रिएट कर देंगे, ठीक है, इन लेक्चर्स की। क्लियर। देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, चरकोक्त महाक्षाय, ठीक है, श्वास। देखिए जब प्राणव स्रोतस और रस धातु स्वनिदान से प्रकुपित कफ द्वारा प्रभावित होता है तो उदान और प्राण वायु को प्रदूषित कर श्वास का प्रतिस्याय या आदि व्याधि देते हैं। यदि फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यदि कोई पेशेंट है, अस्थमा से रिलेटेड है, ठीक है, तो आपको पता है कि उसके जो चेस्ट के पोर हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो छिद्र हैं, ठीक है, वह जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, वो क्या होंगे, वो पोर क्या होंगे, वो खुलने लग पड़ेंगे पोर, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पेशेंट इनहेलर का यूज़ करते हैं, अस्थलिन इनहेलर का यूज़ करते हैं, या फिर फोराकोट का यूज़ करते हैं, कैप्सूल्स भी रहते हैं, ठीक है। तो वो जो दवाई है वो इन छिद्रों में जाके उन पोर को कंप्लीट करती हैं, जिससे रोगी को इमीडिएट आराम मिलता है और सांस आती है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ कह रहा है, एग्जामिनर भी यही चीज़ कह रहा है कि शाश्वर महाक्षाय उस रोगी को देना जरूरी है उस समय, ठीक है। काढ़ा बनाकर अगर सुबह शाम पिलाया जाता है तो उसको उस एस्थमेटिकल की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। छुटकारा तो क्या मिलेगा, लेकिन मतलब उस चीज़ को कम किया जा सकता है, ठीक है, कम किया जा सकता है, ठीक है। तो बस जब भी हम बात करेंगे श्वासवर महाक्षय की तो याद रख लेना कि ये अस्थमेटिकल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसमें बात हो रही थी प्राणवायु की, ठीक है, तो क्लियर। और अगर रोगी को सुबह शाम ये पिलाया जाता है तो ये उसको काफ़ी राहत देगा, ठीक है। बाकी आप ये सारी चीज़ भी रीड कर सकते हैं। और वैसे ही अगर हम थर्ड पॉइंट के ऊपर चलेंगे, ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है कशारा माक्षाय, ठीक है। अब देखिए काशरा, काशरा यानी कि कुछ रिलेट करो कि खांसी से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, काशरा। तो ये चीज़ क्या है, आपकी खांसी से ही रिलेटेड है, खांसी में अच्छा प्रयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। और कास रोग को नष्ट करने के लिए काशरा माक्षाय के उपलब्ध औषधि का काढ़ा बनाकर दे सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे काशारा महक की तो याद रखो कि ये खांसी से रिलेटेड है, मतलब कि खांसी में इसका अच्छा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। खांसी को दूर करने के लिए इसका काढ़ा बनाकर हम रोगी को दे सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पर जड़ी बूटी भी साथ साथ में बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन आपको ना हो। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट है आपका जीवनिया। अब ये जीवनिया क्या होता है, जीवनिया, अगर जीवनिया की बात हो रही है तो हल्का सा रिलेट करो कि जीवन, जीवनिया, जीवन कुछ अमृत टाइप होता होगा,
यस, देखिए, जीवनिया महाक्षय को आयुर्वेद का अमृत मानते हैं। ठीक है, देखिए, जब ब्लड सेल में कमी होती है, ठीक है, तो उस समय इस चीज़ का सेवन करने से क्या होता है, उसका जो ब्लड सेल है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, बढ़ता है। क्लियर? तो इसलिए जब भी बात होगी आपकी जीवनी या महाक्षय की, तो याद रख लेना कि ब्लड सेल में जीवनी शक्ति की कमी होती है, तो उस समय ये दिया जाता है। ठीक है, जब शरीर के सेलुलर लेवल या फिर ब्लड सेल में, ठीक है, कमी होती है, तो उस समय ये दिया जाता है। और अगर ये ना दिए जाए और कंटिन्यू डिक्रीज होता रहे, तो क्या होगा, रोगी की मृत्यु भी हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जीवनी महाक्षय को शरीर को पुनर्जीवन देने वाला बताया गया है। ठीक है, ये याद रखो। ठीक है, इसलिए जीवनी महाक्षय को शरीर को पुनर्जीवन देने वाला बताया गया है। ठीक है, क्लियर? चलिए, साथ साथ में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाल्य महाक्षय। क्या होता है ये बाल्य महाक्षय? देखिए, बाल्य महाक्षय का मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे प्रभावकारी ये प्रयोग गृहिणी में दिखता है। ठीक है, गृहिणी रोग अध्याय इसे धरा कला भी कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा कि बल्य महाक्षय रूमेटाइड अर्थराइटिस और सोराइसिस जैसी समस्या में बेहतरीन काम करता है। ठीक है, जो आपका बल्य महाक्षय है, बाकी आप ये चीज़ रीड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, कि बल्य महाक्षय का यूज़ हम किस में कर सकते हैं, अर्थराइटिस और सोराइसिस जैसी समस्या में ये अच्छा काम करता है। और आपकी ये जो भी गृहिणी रोग है, ठीक है, उससे निपटने के लिए भी ये अच्छा है। ठीक है, बाकी आप सारी चीज़ ये रीड कर सकते हैं। क्लियर? वहीं पर अगर हम बात करें, नेक्स्ट है यहाँ पर वार्ण्य महाक्षय। क्या होता है ये वार्ण्य महाक्षय? ठीक है, देखिए, वार्ण्य महाक्षय का प्रयोग शरीर और ऑर्गन लेवल में व्रणता निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर चेहरे में दाग हैं, धब्बे हैं, ठीक है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। सिर्फ इसमें यूज़ नहीं किया जाता है, मतलब चेहरे की सुंदरता के लिए ही यूज़ नहीं किया जाता है। अगर सिर के बाल बार बार सफ़ेद होते हैं या बाल सफ़ेद, तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा इसका प्रयोग माना गया है। ठीक है, तो बस जब हम वार्ण्य महाक्षय की बात करेंगे, तो बस इतना याद रखो कि ये फेस से रिलेटेड है। मतलब ठीक है, फेस से रिलेटेड आपके पिंपल्स हो गए, दाग धब्बे हो गए, ठीक है, और बालों का सफ़ेद होना, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है ये, उसमें ये हम दे सकते हैं। ठीक है, तो बस वार्ण्य महाक्षय मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। ठीक है, बाकी आप डिस्क्रिप्टिव में भी अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, या तो फिर आप व्हाट्सएप पर लेना, PDF आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, कंठ्य महाक्षय। देखिए, कंठ्य महाक्षय की ये जड़ी बूटी आप देख सकते हैं, फिर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, कंठ्य महाक्षय की बात हो रही है, तो कंठ्य कुछ गले से रिलेटेड होगा। ठीक है, गले में यदि टॉन्सिल हो तो भी चिरकोक्त कंठ्य महाक्षय देना अच्छा होता है। ठीक है, तो बस गले से रिलेटेड है ये, बस इतना याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपनीय महाक्षय। देखिए, दीपनीय महाक्षय क्या कहता है कि, देखिए, दीपनीय महाक्षय एक द्रव्य है। ठीक है, थायराइड, डायबिटीज़ जैसे प्रयोगों में ये दिए जाते हैं। जो भी ग्रस्त है इन बीमारियों से, चाहे वो आपका थायराइड है, डायबिटीज़ है, ठीक है, तो उसमें ये देना उचित द्रव्य माना गया है, दीपनीय महाक्षय। ठीक है, बस इतना याद रखो कि दीपनीय की जब भी बात होगी, थायराइड और डायबिटीज़ के डिजीज में ये दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट क्या है आपका, बृहणीय महाक्षय। देखिए, बृहणीय महाक्षय क्या होता है? बृहणीय महाक्षय जहाँ शरीर में रसायन कर्म की आवश्यकता रहती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी का मेजर ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, तो उसके बाद रोगी की तो अगर कमजोरी हुई है, कमजोरी का महसूस हो रहा है, ठीक है, तो उसे काढ़े के रूप में बृहणीय
महाक्षय दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, व्रणीय महाक्षय। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है आपका लेखनीय महाक्षय। देखिए लेखनीय की जब भी बात होगी तो आपको पता है लेखनीय महाक्षय का प्रयोग वेट लॉस के लिए अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की अगर गांठ है तो उसको हम नष्ट कर सकते हैं। क्लियर, बस आपको याद रखना कि लेखनीय महाक्षय की जब भी बात होगी तो वेट लॉस के लिए ये काफ़ी अच्छी तरह से ये कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट आपका है भेदनीय महाक्षय। अब देखिए भेदनीय महाक्षय क्या होता है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। देखिए भेदनीय की बात हो रही है तो कुछ भेदना यानी कि तोड़फोड़ करना। ठीक है, तो बस भेदनीय से जब भी बात होगी पथरी से रिलेटेड है जी ये। ठीक है, पथरी को तोड़ के बाहर निकालता है। ठीक है, साइज को छोटा करता है ये। ठीक है, और ये बाहर निकाल देता है ये। ठीक है, तो इसका भी काफ़ी अच्छा यूज़ है देने के लिए। ठीक है, तो भेदनीय महाक्षय की जब भी बात होगी तो याद रखो कि पथरी से रिलेटेड है ये। ठीक है, अगर क्वेश्चन मॉडिफाइड भी होता है तब भी आपके पास आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, कौन सा महाक्षय है, संधानीय महाक्षय। देखिए संधानीय महाक्षय क्या होता है, अगर किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पुरुष का शुक्र और स्त्री के आत्रव में यह संधान कार्य करेगा। ठीक है, और इतना ही नहीं, मरने वाले व्यक्ति के लिए प्राणों का संधान करेगा। ठीक है, उन्हें मतलब जीवन देगा उन्हें। ठीक है, अगर किसी की हड्डियां टूट गई हैं, ठीक है, तो ये अस्थियों का संधान करेगा। संधानीय यानी कि जोड़ने का काम। ठीक है, हर प्रकार के शरीर भाग का संधान यानी जोड़ने का कार्य संधानीय महाक्षय उत्तम कार्य करता है ये। ठीक है, संधानीय से ये आप याद रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्या है, शुक्र जनन महाक्षय। ठीक है, शुक्र जनन महाक्षय की जब भी बात होगी तो देखिए शरीर में ऊर्जा का ये निर्माण करेगा। ठीक है, वीर्य का निर्माण करेगा और वीर्य का जो काउंट लेवल है उसको भी ये बढ़ाएगा। शुक्र जनन महाक्षय। क्लियर, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर है शुक्र शोधना महाक्षय। अब देखिए शुक्र शोधना क्या होता है, ऊपर हमने क्या रीड किया था, ऊपर हमने रीड किया था शुक्र जनन महाक्षय, और यहाँ पर हम क्या रीड कर रहे हैं, शुक्र शोधना महाक्षय। ठीक है, तो इसका भी देख लेते हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों में संतान उत्पादन क्रिया से पहले पति और पत्नी के शरीर में शोधन क्रिया के लिए बताया गया है, क्योंकि आहार विहार से दूषित शुक्र या पूर्व जन्म के प्रभाव से दूषित शुक्र आपको रोग से पीड़ित संतान उत्पादन करने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसे में शुक्र शोधन महाक्षय ये उस कड़ी में बेहतरीन साबित होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका शोथर महाक्षय। क्या होता है ये शोथर महाक्षय, फ्रेंड्स सभी प्रकार के इन्फेक्शन शोथ के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, शोथर महाक्षय में ज़्यादातर दशमूल का कंटेंट है। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है आपने, शोथर में सभी प्रकार के इन्फेक्शन जो है शोथ के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्या है, ज्वरर महाक्षय। क्या होता है ये ज्वरर महाक्षय, ज्वर महाक्षय ग्रंथों में बताए गए सभी प्रकार के ज्वर को ठीक करने वाला आयुर्वेदिक कंपोजिशन है। ठीक है, अगर किसी को मिर्गी का दौरा आता है, कुष्ठ रोग है, ठीक है, तो उसको ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि फिर मिर्गी आना बंद हो जाता है। ठीक है, बार बार बुखार, मतलब तेज़ बुखार, ठीक है, तेज़ बुखार होने से मिर्गी का दौरा, उस लेवल की यहाँ पर बात हो रही है, तो ज्वर महाक्षय दिया जाता है। ठीक है, और सभी प्रकार के ज्वर को ठीक करने में ये आयुर्वेदिक कंपोजिशन है, याद रख लेना। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर श्रमहर महाक्षय। श्रमहर, श्रम कुछ मेहनत से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो देखते हैं कि क्या है ये श्रमहर। देखिए श्रमहर महाक्षय का प्रयोग वहाँ करना है जहाँ अत्यधिक यात्रा करके कोई थक गया है या फिर दिन भर मजदूरी मेहनत की है। ठीक है, तो उसमें भी शरीर को आराम पहुंचाने के लिए श्रमहर महाक्षय दिया जाता है। क्लियर, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर
मूत्र विरंजनीय महाक्षय, ठीक है, मूत्र विरंजनीय महाक्षय। दोस्तों, जब कोई आपके सामने ये शिकायत लेकर आता है, ठीक है, जिस पोस्ट पे आप जाओगे, ठीक है, कि सर मेरे यूरिन से बदबू आ रही है या उसका रंग अजीब सा है, कोई पीला बोलेगा, कोई झागदार बोलेगा, कोई नीला बोलेगा, कोई लाल बोलेगा, मतलब शिकायत लेकर आएगा, ठीक है, आपको अलग अलग चीज़ें वो बताएगा। लेकिन उन कंडीशंस में ये किन कारणों से होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, उसमें हम क्या देंगे, डायरेक्टली काम करने के लिए हमें मूत्र विरंजनीय महाक्षय देना होगा, ठीक है। ये सभी जड़ी बूटियों को कलेक्शन करके काढ़ा बनाकर पीने के लिए देना होगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है, ठीक है, जो कहता है कि मेरे यूरिन से बदबू आ रही है, उसका रंग ऐसा है, पीला है, झाग निकल रहा है, नीला है, ठीक है, लाल है, ठीक है, तो उन सभी कंडीशन में आपको क्या करना है कि मूत्र विरंजनीय महाक्षय देना है, ठीक है, काढ़ा बनाकर पीने के लिए देना है, ठीक है। अब यहाँ पर मूत्र विरेचनीय महाक्षय देख लेते हैं, ठीक है। ऊपर हमने कौन सा रीड किया, ऊपर हमने रीड किया मूत्र विरंजनीय महाक्षय, ठीक है। मूत्र विरंजनीय के बाद हमारा आता है मूत्र विरेचनीय, ठीक है। देखिए, इसमें क्या होता है, मूत्र विरेचनीय में होता तो ये सेम ही है, कभी कभी किसी कारण से पेशाब सही मात्रा में नहीं निकलता है, या पेट में बहुत ज़्यादा पेशाब भरा हुआ है मगर बाहर नहीं निकलता है, तो ऐसे दोष को हम क्या करते हैं, यूरिन को बाहर निकालने के लिए मूत्र विरेचनीय महाक्षय रोगी को देते हैं, ठीक है, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब मूत्र संग्रहणीय महाक्षय की बात कर लेते हैं, ठीक है। मूत्र संग्रहणीय महाक्षय उन लोगों के लिए अमृत के समान कार्य करने वाला है जो बहुत सारे जहरीले नशे करते हैं, ठीक है। देखिए, आपने एक ऐड देखी होगी, अगर आप मूवी देखने वगैरह जाते हो तो सबसे पहले एक ऐड आती है, अभी पता नहीं आती कि नहीं आती, कि साल भर में आपको इतना टार मिलेगा, इतना टार की ये कैंसर पैदा करने के लिए बहुत है, ठीक है। उसमें दिखाया जाता है कि एक आदमी जो है वो स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, और साल भर में इतना टार उसको मिलेगा कि वो बीमार करने के लिए उसको काफ़ी है, ठीक है, कैंसर वगैरह पैदा होने के लिए, ठीक है। तो इसमें भी यही बात हो रही है कि जो आपका कफ का क्लेद है, ठीक है, जो जहरीला नशा करता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि शरीर में जलीयांश की अधिकता ज़्यादा हो जाती है, जिससे क्रिएटिनिन बढ़ने का खतरा होता है, ठीक है, और इसमें किडनी फेलियर के भी चांसेस क्या है कि बनते हैं, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में क्या करना है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में मूत्र संग्रहणी महाक्षय उत्तम कार्य करने वाला औषधीय साबित होगा, ठीक है। अगर कोई लंबे समय से पान, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इन मादक द्रव्यों का एक लेयर जो क्लेद रूपा है, जो क्लेद बनती है जिसको हम टार कहते हैं, ठीक है, तो उसको बाहर निकालने से, ठीक है, ये मूत्र मार्ग से ये जो क्लेद है, ठीक है, ये जो टार है ये बाहर निकलती है, ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी जब हम बात करेंगे संग्रहणीय मूत्र विरेचनीय की, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुरुष संग्रहणीय महाक्षय क्या होता है, ये पुरुष संग्रहणीय महाक्षय देख लेते हैं। देखिए, पुरुष संग्रहणीय महाक्षय भी समान वायु के कार्यों को संपादन करने में सहयोगी होता है, ठीक है। पुरुष संग्रहणीय महाक्षय का मुख्य कार्य पुरुष का निर्माण करना और शरीर के यत्र तत्र बिखरे हुए पंच महाभूत तथा सप्त धातु का मल सभी को एकत्रित करना होता है। ये कार्य बयान वायु द्वारा संपादित होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पुरुष विरंजनीय, ऊपर हमने संग्रहणीय याद किया, अब हम विरंजनीय देखेंगे, ठीक है। इसकी जड़ी बूटियां ये हैं, देखिए, पुरुष विरंजनीय महाक्षय का मुख्य कार्य पुरुष निर्माण क्रिया में शरीर भाव को बल प्रदान करना है, ठीक है। यानी कि मल में रंग भरने का जो मल है, ठीक है, उसमें रंग भरने का काम में होने वाली समस्याओं में पुरुष विरंजनीय महाक्षय उचित कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, तृप्तिहन महाक्षय क्या होता है, ये तृप्तिहन महाक्षय, ठीक है। तृप्ति की जब भी बात होगी, ठीक है, तृप्ति महाक्षय की जब भी बात होगी तो याद रखो कि एक ऐसा द्रव्य है जो शरीर में एनर्जी निर्माण का कार्य करेगा, ठीक है। डायबिटीज में जब ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाने का कारण ग्लाइकोजन में कन्वर्जन नहीं हो पाता, उसी कारण
एनर्जी में कन्वर्टर ना होने से मधुमेह का जो रूप है वो धारण कर लेता है। आपने कई बार देखा होगा कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, ठीक है, उनको कई बार उनको कंपन वगैरह जब उनका लो चला जाएगा या फिर काफ़ी हाई चला जाएगा तो उनको कंपन वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो छोटे छोटे टिप्स है ये आपको पता होने चाहिए। तृप्तिगन महाक्षय याद रखो कि ये एनर्जी का निर्माण कार्य में ये कार्य करता है, ठीक है, यानी कि शरीर को ये एनर्जी देता है। तृप्ति तन्माक्षाय, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्या है, स्नेहोपग महाक्षाय, ठीक है। देखिए स्नेहोपग की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए आयुर्वेदिक ग्रंथों में पंचकर्म चिकित्सा के संदर्भ में स्नेह कर्म शरीर के अंदर छोटे छोटे नसों में चिकनाहट पैदा करने वाली ये क्रियाएं होती हैं। जब तक छोटे छोटे नसों के अंदर प्रवेश हुए टॉक्सिन्स को हम शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक वह व्याधि समन होने वाला नहीं है। इसलिए अभ्यंतर और बाह्य स्नेह शरीर के अंदर छोटे छोटे नसों में चिकना पदार्थ डालने वाली क्रिया कर्म हेतु स्नेहोपग महाक्षय बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला ये दवाई है, ठीक है। याद रखो बस अगर यहाँ पर बात होगी कि स्नेहोपग की, तो सिंपल सी बात है, आपको मैंने बताया छोटे छोटे नसों में क्या ये चिकनाहट पैदा करने की जो भी क्रियाएं हैं वो करता है ये, ठीक है, इम्पोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर स्वेदोपग महाक्षय। क्या होता है ये स्वेदोपग महाक्षय? देखिए पंचकर्म चिकित्सा में बमन विरेचन और बस्ती हेतु छोटी छोटी नसों के अंदर चिकनाहट पैदा करना, इस क्रिया को स्नेह नाम से हमने ऊपर पढ़ लिया, ठीक है। वहां से जिद्दी टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए एक और क्रिया करना होता है जिसके तहत उसमें से बहुत अधिक पसीना निकलने लगता है, जिसे हम स्वेदन क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम स्वेदन क्रिया बोलते हैं, ये तो फिर स्वेदोपग महाक्षय कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पसीना ज़्यादा निकालते हैं इसमें, ठीक है। पसीना निकलने की जो भी प्रोसेस है उसको हम स्वेदन क्रिया बोलते हैं या तो फिर स्वेदोपग कहते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए बाकी ये साथ साथ में आप डेफिनेशंस पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी डेफिनेशंस आपके लिए है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर तृष्णा निग्रहण महाक्षय, ठीक है। तृष्णा की यहाँ पर बात हो रही है तो देख लेते हैं। देखिए तृष्णा का अर्थ होता है प्यास, ठीक है, ठीक है, प्यास होता है। और निग्रहण का अर्थ होता है कंट्रोल करना, यानी कि प्यास लगने की कंडीशंस में उसको जो कंट्रोल करे वो तृष्णा। निग्रहण कर्म होता है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि कौन कौन सी व्याधि में प्यास लगता है। उन सभी अवस्थाओं में तृष्णा निग्रहण महाक्षय दे सकते हैं। शरीर में जब पित्त का द्रव गुण बढ़ता है तो हद से ज़्यादा प्यास लगता है, आपको पता होगा, ठीक है। पानी पीने पर अजीर्ण शुरू हो जाता है। ऐसी कंडीशन में यदि हम तृष्णा निग्रहण महाक्षय का सेवन करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तृष्णा की जब भी बात आएगी तो याद रखो ये किससे रिलेटेड है? प्यास से रिलेटेड है, ठीक है। निग्रहण का मतलब आपको मैंने बताया कि कंट्रोल करना, ठीक है। तो उस कंडीशंस में अगर बार बार प्यास लगती है, मुंह सूखता है, ठीक है, तो हम इसको तृष्णा निग्रहण महाक्षय का सेवन इसके लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अशोग्र महाक्षय, ठीक है। अब देखते हैं अशोग्र महाक्षय क्या है। देखिए अशोग्र महाक्षय के ऊपर अशोग्र महाक्षय में विद्यमान सभी आयुर्वेदिक औषधियां कटु तिक्त और उष्ण प्रकृति वाले हैं। याद रखो अशोग्र महाक्षय में विद्यमान सभी आयुर्वेदिक औषधियां कटु तिक्त और उष्ण प्रकृति वाले हैं, ठीक है, याद रखो। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कुष्ठ महाक्षय, ठीक है। अब देखिए कुष्ठ महाक्षय का प्रयोग वहाँ करना है जहाँ नेक्रोसिस नेक्रोसिस है, यानी जहाँ भी फोड़ा फुंसी होगा वहाँ कुष्ठ महाक्षय सिद्ध तेल घी या काढ़े के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सभी जड़ी बूटियाँ समान मात्रा में रसायन कर्म करने वाला ही होता है, ठीक है। त्वचा में काम करने वाली सभी दवाइयाँ मन में भी काम करता है, ठीक है। ये कुष्ठाग्र महाक्षय स्पर्श होने पर भी दिया जा सकता है, ठीक है, क्लियर। और कुछ रोग में ये काफ़ी बेहतर जो वो काम करता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट है यहाँ पर कटुहन महाक्षय। देखते हैं ये क्या है कटुहन महाक्षय। देखिए
कटुहन माक्षाय आयुर्वेद का प्रमुख द्रव्य है ये, ठीक है। बड़े बड़े चर्म विकार को इससे ठीक किया जा सकता है। कड्डू का अर्थ होता है खुजली का होना, ठीक है, और ये त्वचा संबंधी विकार है ये, ठीक है, जिसमें जटामासी और मुलेठी पर यदि हम ध्यान से विश्लेषण करेंगे तो ये दोनों ही मन के लिए प्रभावकारी द्रव्य हैं। क्लियर। कड्डूहन माक्षाय अब आपको पता चल चुका होगा, ठीक है, कि खुजली होना मतलब स्किन से रिलेटेड जो भी डिजीज है, ठीक है, ये उसको उसमें हम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है कृमिघ्र माक्षाय। कर्मिघ्र माक्षाय की जड़ी बूटियाँ, ठीक है, ये पढ़ सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है कि सिंपल सी चीज़ है, कृमिघ्र शरीर में स्थित सभी प्रकार के टॉक्सिन्स के मार्ग प्रभाव को नष्ट करने वाला एक कृमिघ्र माक्षाय, जो भी टॉक्सिन्स है, ठीक है, शरीर में उसको नष्ट करने के लिए ये काफ़ी अच्छा कृमिघ्र माक्षाय है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर विषण माक्षाय। अब देखिए विषण माक्षाय का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। इसको समझने से पहले ये समझना होगा कि आखिर विष है क्या चीज़। वास्तव में शरीर अवयव में जो बाहरी ऐसे पदार्थ जिसको शरीर एक्सेप्ट करना नहीं चाहता वह सभी विष हैं, ठीक है, चाहे वो आपका जैसा भी खाना है, ठीक है, जंक फूड वगैरह हो गया, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि कम खाओ, ठीक है, और शरीर फिट रखो, ठीक है, उतना खाओ जितना आपके शरीर को ज़रूरी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खाते हैं, ठीक है, मतलब उससे हमारे शरीर को कोई मतलब ही नहीं है उन सब चीज़ों से, लेकिन फिर भी हम वो एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है। नहीं तो शरीर को इतनी ज़रूरत नहीं होती है खाने की, थोड़ा सा खाना शरीर के लिए इनफ होता है, उतना खाओ जितना शरीर के लिए चाहिए, उतना मत खाओ जितनी आपकी रूह कह रही है, ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब भी हम बात कर रहे हैं विषण की, ठीक है, विषग्र महाक्षय कैंसर जैसे भयानक रोग निर्वाण हेतु कीमोथेरेपी में किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, नेक्स्ट में आपको मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। विषण महाक्षय आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है, विषण महाक्षय। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करवाता हूँ कि जैसे किसी को कैंसर होता है, ठीक है, तो कीमोथेरेपी यूज़ की जाती है, तो उसमें क्या होता है रेडिएशन के माध्यम से का जो शरीर है उससे भी नष्ट होता है रेडिएशन से, ठीक है। तो बात यहाँ पर यही हो रही थी, ठीक है, मतलब जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं जो हमारा शरीर ले रहा है, ठीक है, उतना ही नहीं वो रेडिएशंस का भी काम कर रहा है फिर, ठीक है, खाने से संबंधित नहीं यहाँ पे बात हो रही है, वहाँ पर रेडिएशंस की भी बात हो रही है, क्योंकि उससे वो तो शरीर का नुकसान होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में विषग्र महाक्षय देना उचित रहता है, ठीक है, और ये डायबिटीज़ के पेशेंट को भी दिया जा सकता है, ठीक है, विषग्र महाक्षय। क्लियर। बाकी आप सारा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दाह प्रशमन महाक्षय क्या होता है, ये दाह प्रशमन देख लेते हैं। दाह प्रशमन महाक्षय सिंपल सी चीज़ है। दाह का मतलब क्या होता है, जलन का होना, हाथ पैरों में जलन, ठीक है, दाह निकल रहा है, आपने ये वर्ड सुना होगा, ठीक है, जलन, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या किया जा सकता है, उस स्थिति में हम क्या दे सकते हैं, दाह प्रशमन महाक्षय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए शीत प्रशमन। अब शीत प्रशमन भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए शीत प्रशमन महाक्षय की सभी जड़ी बूटियों के ऊपर जब हम ध्यान से विश्लेषण करते हैं तो ये आयुर्वेद का रामबाण दवाई साबित होता है। शीत प्रशमन महाक्षय की समस्त औषधियाँ कफ दोष को शरीर से बाहर निकालने वाली हैं, ठीक है। सभी प्रकार के निमोनिया, साइनस की प्रॉब्लम हो गई, बलगम की प्रॉब्लम, कफ, ठीक है, पर शीत प्रशमन महाक्षय देना उत्तम होता है। आपने कई बार देखा होगा कि जब विंटर आती हैं, सर्दियाँ आती हैं, तो जो अस्थमेटिकल पेशेंट हैं या जिनको श्वास की प्रॉब्लम है, एलर्जिक प्रॉब्लम को ज़्यादा लग पड़ती है उन्हें, ठीक है, तो उस स्थिति में, ठीक है, सांस भारी, बलगम आना, ठीक है, साइनस की प्रॉब्लम, नाक की हड्डी बढ़ना जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में हम ये चीज़ें कर सकते हैं, शीत प्रशमन महाक्षय, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्या चीज़ आ रही है यहाँ पर, उदरत प्रशमन महाक्षय। उदरत प्रशमन महाक्षय क्या होता है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। उदरत प्रशमन महाक्षय, ठीक है, चरम विकार में विशेष करके
शीत पित्त नामक व्याधि में बेहतरीन ये काम करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे अंगमर्द प्रशमन महाक्षय। अब बताइए अंगमर्द प्रशमन महाक्षय। देखिए अंगमर्द प्रशमन महाक्षय शरीर में बेचैनी, बुखार, ठीक है, ग्रहणी रोग, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे वायरल इन्फेक्शन जब शुरू होते हैं तो उससे क्या होता है, शरीर कमजोर हो जाता है। तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, अंगमर्द प्रशमन महाक्षय दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए शूल प्रशमन महाक्षय, ये भी पता होना चाहिए आपको। देखिए शरीर में वायु के बढ़ने से वेदना होती है, उदर शूल या फिर बात व्याधि, विशेष करके आम बात में ये शूल प्रशमन महाक्षय उत्तम कार्य करता है ये। ठीक है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये शूल प्रशमन, बाकी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर वेदना स्थापन महाक्षय। देखिए वेदना स्थापन, जिस वेदना स्थापन महाक्षय के लिए जिक्र करने वाले हैं उसका काम है वेदना रहित स्थान में स्पर्श ज्ञान का अनुभव करना। ठीक है, अनुभव कराना। वेदना स्थापन महाक्षय का मुख्य काम यही है कि जहाँ स्पर्श ज्ञान चली गई है, ठीक है, वहाँ प्राकृत वेदना स्थापित करना ही वेदना स्थापन महाक्षय का मुख्य काम है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब आपका काम यह है कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर किसी को पैरालाइज हुआ या कोमा में चला गया कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति के ऊपर कर सकते हैं या नहीं, आप तो ये मुझे बताइए। ठीक है, क्या ये इम्प्लीमेंट उसमें कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी ऊपर आपको बता दिया कि हमारे शरीर भी अजीब का है ये। ठीक है, यदि वेदना अधिक बने तो मुश्किल है, और यदि वेदना रहित हो जाए तो फिर जीना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जिस वेदना स्थापन महाक्षय के लिए जिक्र करने वाले हैं उसका काम है वेदना रहित स्थान में स्पर्श ज्ञान का अनुभव कराना। ठीक है, इसीलिए अगर कोई पैरालाइज है, कोमा में चला गया, तो बताइए फिर वहाँ पर क्या हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस द्रव्य का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताइए मुझे। ठीक है, वेदना स्थापन महाक्षय का। नेक्स्ट देखिए संज्ञा स्थापन महाक्षय हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हमने वही किया था क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बना था। ठीक है, शोणित स्थापन महाक्षय। शोणित स्थापन महाक्षय क्या होता है, देखिए ये हमें वहाँ देना चाहिए जहाँ पर जो रक्त है, ब्लड है, वो दूषित हो चुका है। दूषित यानी कि इन्फेक्शन ब्लड में हो चुकी है। ठीक है, शोणित का मतलब होता है कन्वर्सेशन फेस वाला रक्त, या कहें रंजक पित्त का निर्माण ही जो नवीन रक्त का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि नए ब्लड का इसमें निर्माण होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब ऑपरेशन के बाद रक्त की क्षति होती है, ठीक है, खून बहता है, ठीक है, आपको पता है कि शरीर नया खून मांगता है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, नवीन मतलब नया खून देने के लिए हमें दिया जाता है। ठीक है, तो उस स्थिति में महाक्षय बहुत अच्छा कार्य करता है, इसका काढ़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए व्यय स्थापन महाक्षय। अब देखिए व्यय स्थापन क्या होता है, चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए व्यय स्थापन महाक्षय में लिखा हुआ सभी औषधियाँ रसायन कर्म करने वाला द्रव्य है। व्यय स्थापन महाक्षय के संपूर्ण औषधियाँ तिक्त रस वाला है। तिक्त रस ही विपाक में कटु होकर अग्नि को बढ़ाकर शरीर में बल का संचार करता है। अगर किसी की मेजर सर्जरी हुई है, ठीक है, स्किन ग्राफ्टिंग हुई है, ठीक है, तो उसके बाद व्यय स्थापन महाक्षय बहुत अच्छा शरीर में ये प्रभाव देता है। ठीक है, यह स्रोतों को शुद्धिकर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए प्रजा स्थापन महाक्षय। अब देखिए प्रजा स्थापन महाक्षय क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, प्रजा का कई अर्थ होते हैं, मगर आयुर्वेद की दृष्टि में संतान उत्पादन कारक बीज जो शुक्र धातु में होता है, ये भी एक अर्थ है। इसका मतलब अब ये हवा की यदि इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी में संतान उत्पादन शक्ति की कमी है तो प्रजा स्थापन महाक्षय उसके लिए अमृत के समान जो कार्य करने वाला घटक द्रव्य है ये। ठीक है, क्लियर है, क्लियर। अगर किसी में संतान उत्पादन शक्ति कमी है, ठीक है, तो उसमें ये जो द्रव्य है वो काफी महत्वपूर्ण है, महाक्षय। ठीक है, प्रजा स्थापन महाक्षय। चलिए
नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर स्तन्य जनन महाक्षय। स्तन्य जनन महाक्षय देख लेते हैं एक बार क्या है ये। स्तन्य जनन महाक्षय का प्रयोग वहाँ करना है जहाँ शरीर में रस धातु की कमी होने की वजह से स्तन्य जनन कर्म सही तरीका से नहीं हो रहा है, ठीक है, सही तरीके से नहीं हो रहा है, ठीक है। लेडीज में यदि रस दृष्टि के कारण, ठीक है, मानसिक परेशानी है या शरीर में रसायन कर्म की अभाव है या स्तन से निकलने वाला जो दूध है वो पित्त दोष के कारण से दोष युक्त होकर आ रहा है, तो ऐसे सभी कंडीशन में स्तन्य जनन महाक्षय प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, स्तन्य जनन। अब हम स्तन्य शोधक देख लेते हैं क्या होता है ये स्तन्य शोधक। देखिए स्तन्य शोधक महाक्षय भी स्तन्य जनन महाक्षय जैसा ही कार्य करने वाला द्रव्य है, लेकिन फर्क सिर्फ इसमें इतना है कि ये स्तन में होने वाली सभी दोषों को नष्ट करता है, ठीक है, और स्तन्य जनन महाक्षय दूध निर्माण प्रक्रिया में सहयोगी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बमनोपग महाक्षय। देखिए बमनोपग महाक्षय क्या होता है देखते हैं। बमनोपग महाक्षय उल्टी लाने वाली ये दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, जिसको प्रॉब्लम हो रही है नहीं आता है, ठीक है, तो मतलब इतना याद रखो कि बमनोपग महाक्षय जो वो उल्टी लाने वाली जो दवाई है वॉमिटिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आस्थापनोपग महाक्षय, ठीक है, आस्थापनोपग महाक्षय। अब देखिए इसमें क्या होता है आस्थापनोपग महाक्षय में। देखिए आस्थापनोपग महाक्षय आस्थापन बस्ती का कार्य करता है। आस्थापन का मतलब होता है अपने स्थान में स्थित, अपने स्थान में स्थित रखना, ठीक है, तो उसमें हम ये चीज़ें काढ़ा बनाकर प्रतिदिन दे सकते हैं। जब दोष द्विगुणित हो जाते हैं तो शरीर शोधन हेतु उन्हें निकालना होता है, ठीक है। आस्थापन कर्म बस्ती चिकित्सा का एक हिस्सा है जिसमें ऊपर बताए हुए जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाकर उसमें सेंधा नमक, शहद, तेल, वसा या क्षार जैसे शोधन करना जो भी द्रव्य हैं, ठीक है, उनकी अगर दिए जाता है, ठीक है, तो ये काफ़ी चीज़ें अच्छी रहती हैं। आस्थापना बस्ती कहते हैं उसे। मगर यदि किसी कारणवश ये बस्ती चिकित्सा रोगी नहीं कर सके तो उन्हें उसी कर्म सिद्धि हेतु आस्थापनोपग महाक्षय का काढ़ा बनाकर प्रतिदिन दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है अनुवासनोपग महाक्षय। अनुवासनोपग महाक्षय, ठीक है। देखिए चरक एवं बागवट ने स्नेह स्थिति को अनुवासन बस्ती नाम दिए हैं, ठीक है। बस इतना ऐसे याद रखो, उसमें कोई बाकी आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर फोकस करना, शिरोविरेचनोपग महाक्षय, ठीक है। शिरोविरेचनोपग महाक्षय इसको देख लेते हैं क्या है ये, ठीक है। सभी प्रकार के दोष प्रशमन हेतु किए जाने वाले आयुर्वेदिक उपायों में से एक उपाय है शिरोविरेचन, जिसके करने से मस्तिष्क संबंधित सभी दोष नासाक्षिद्र से बाहर आ जाते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए कहाँ से बाहर आ जाते हैं ये, नासाक्षिद्र से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। जो भी मतलब मस्तिष्क संबंधित जितने भी दोष हैं वो फिर नासाक्षिद्र से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये शिरोविरेचन याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे छर्दी निग्रहण महाक्षय क्या होता है ये छर्दी निग्रहण महाक्षय। देखिए इसके ऊपर बात करते हैं। ये सभी क्षय रस प्रधान द्रव्य छर्दी निग्रहण हेतु प्रयोग किया जाता है। छर्दी यानी एक ऐसा रोग है जिसमें रोगी के मुंह से पानी छूटता है और उसे मछली आती है और बमन होता है, वोमिटिंग आती है, ठीक है। तो उस स्थिति में हम छर्दी निग्रहण महाक्षय दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हिक्का निग्रहण महाक्षय की, हिक्का निग्रहण देख लेते हैं ये। देखिए हिक्का निग्रहण महाक्षय हिक्का होने के कारणों से ऊपर बेहतर काम करता है ये, ठीक है। प्राण वायु और उदान वायु के विकृति से हिक्का होता है ये, ठीक है, और उस कंडीशंस में भी हम ये चीज़ें दे सकते हैं। क्या चीज़ है हिक्का निग्रहण, ठीक है। बस आपको याद रखना है प्राण वायु और उदान वायु के विकृति से हिक्का होता है, बस इतना सा याद रखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे उम्मीद रहेगी कि
आज जो हमने पढ़ा, ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको की इफेक्ट बता देता हूँ कि 50 मार्क शायद गण हमने रीड किए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से 1 से 2 बार देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं, छूटेगा कुछ नहीं आपका, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सारी चीज़ें आप हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, तो व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि आपको सही गाइड होना जरूरी है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। एग्ज़ाम बाकी निकल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से व्हाट्सएप कर लीजिए और ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर लेना, देख लेना, अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो व्हाट्सएप करना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए, इसी तरह जय हिंद जय हिमाचल।